बाप रे बाप, क्या हो रहा है दोस्तों सोने के बाजार में। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि शादी का सीजन है, बजट बिगड़ गया। दूसरी तरफ निवेशक चिल्ला रहे हैं, अरे वाह मुनाफा लग रहा है। आज सोना ऐसा चल रहा है कि बाजार के होश उड़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,58,000 रुपए के पार पहुंच गया और चांदी भी 2.5 से 3 लाख प्रति किलो के आसपास धमाल मचा रही है। ये आग कहां लगी है, क्यों दाम आसमान छू रहे हैं? आज दोस्तों इसी के बारे में सीधे बात करेंगे, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो वायरल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल की खबरों की। फरवरी 2026 में सोना लगातार उछाल मार रहा है। एमसीएक्स पर 24 कैरेट गोल्ड फ्यूचर 1,58,000 से 1,58,840 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हर शहर में 22 कैरेट सोना 1,45,000 से 1,46,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास। जनवरी के अंत में तो रिकॉर्ड हाई 1,89,000 रुपए था। फिर थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन अब फिर आग लग गई। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सोना 4,800 से $5,000 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 2025 से 75% से ज्यादा ही की बढ़त है। भारत में रुपए की कमजोरी और इंपोर्ट ड्यूटी का असर मिलाकर दाम को और भड़का रहे हैं। अब असली वजह नंबर 1, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया में क्या चल रहा है? अमेरिका चीन ट्रेड वॉर फिर गरमाया। मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिका के बीच तनाव। रूस यूक्रेन मामला ठंडा नहीं हुआ। ट्रंप के टैरिफ ऐलान और फेड पॉलिसी की अनिश्चितता ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया। जब स्टॉक मार्केट गिरते हैं, बॉन्ड वॉलेटाइल होते हैं, तो लोग कहते हैं भाई सोना लो, सुरक्षित है। गोल्ड सेफ हेवन एसेट है, कोई इंटरेस्ट नहीं देता लेकिन वैल्यू प्रिजर्व करता है। 2026 में डिमांड और तेज हो गई। दूसरी बड़ी वजह, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं सोना जैसे पागल हो गए हों। चीन, इंडिया, रूस सब अपनी रिजर्व गोल्ड बढ़ा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन का दौर है, डॉलर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते। जेपी मॉर्गन और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सेंट्रल बैंक 2025-26 में रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं। भारत का आरबीआई भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। ये स्ट्रक्चरल डिमांड है जो प्राइस को नीचे नहीं गिरने देती। जब बड़े बड़े बैंक खरीद रहे हैं तो छोटे निवेशक भी सोचते हैं कि अरे कुछ तो बात होगी। तीसरा पॉइंट, अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स गिरा तो गोल्ड सस्ता लगता है। दूसरी करेंसी वालों को 2026 में डॉलर की वैल्यू में गिरावट आई है, ट्रेड टेंशन और फिस्कल पॉलिसी की वजह से। साथ ही फेड से रेट कट की उम्मीदें हैं, लेकिन इन्फ्लेशन फिर से भड़कने का डर है। लोअर रेट्स में गोल्ड चमकता है क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कम कमाई देते हैं। भारत में रुपए की कमजोरी ने दाम और ऊपर धकेल दिया। चौथा, इन्वेस्टर्स डिमांड और ईटीएफ खरीदारी। ग्लोबल ईटीएफ में गोल्ड में पैसा आ रहा है। इंडिया में भी लोग शादी ब्याह के अलावा निवेशक के लिए सोना खरीद रहे हैं। 2025 में गोल्ड डिमांड 5,000 टन से ज्यादा थी। रिकॉर्ड हाई प्राइस के बावजूद फिजिकल डायमंड एशिया में मजबूत है। बजट 2026 में ड्यूटी बढ़ने की अफवाहें भी थी, जिससे लोग पहले से स्टॉक कर रहे थे, लेकिन ये अफवाहें ही प्राइस को भड़का रही थी। पांचवा और आखिरी, इन्फ्लेशन और फिक्सल अनसर्टेनिटी। अमेरिका में डेब्ट हाई है, फिक्सल स्प्रेडिंग बढ़ रही है। इंडिया में भी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। जब पेपर मनी की वैल्यू गिरने का डर होता है, सोना हेज बन जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 में गोल्ड 5,000 से 6,000 डॉलर प्रति ऑन्स तक जा सकता है। जेपी मॉर्गन का टारगेट 5,000 डॉलर प्रति ऑन्स प्लस का है। तो दोस्तों, ये आग अभी बुझने वाली नहीं लग रही। तो ये थी सोने की आग की पूरी कहानी, फैक्ट्स, फिगर और रियल रीजन के साथ। अगर आप निवेशक हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं। अगर शादी ब्याह में खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लो या एसआईपी स्टाइल में खरीदो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि सोना चांदी और कितना तेज भागेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं, इसलिए मार्केट में कहीं भी निवेश करें तो सोच समझकर अपनी मेहनत की कमाई लगाएं, क्योंकि जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना है। इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बगैर कहीं भी अपनी मेहनत की कमाई ना डालें। नमस्कार।